सृष्टि की शुरुआत में जब कुछ भी नहीं था, सिर्फ अंधकार और शून्यता थी, तब ब्रह्मा जी ने इस पूरे ब्रह्मांड की रचना की। सबसे पहले देवताओं का जन्म हुआ। इन्हें ज्ञान, शक्ति और अमरता का वरदान मिला। देवता वो थे जो सत्य को जानते थे। फिर आए असुर या राक्षस। इनमें भी अपार शक्ति थी, कभी कभी देवताओं से भी ज्यादा। असुरों की कहानी हमें ये सिखाती है कि अहंकार कैसे किसी भी महान शक्ति को नष्ट कर सकता है। इसके बाद मनुष्यों की बारी आई। हमें बुद्धि मिली, कर्म करने की क्षमता मिली और सबसे खास बात ये कि हमें सही और गलत में फर्क करने की शक्ति मिली। जानवरों और पक्षियों को प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ जीवन मिला। उनके अंदर लालच नहीं है। समुद्र की गहराइयों में रहने वाले जीवों को एक खास जिम्मेदारी मिली, समुद्र का संतुलन बनाए रखना। छोटी मछली से लेकर विशाल व्हेल तक सभी अपना काम करते हैं। वे समुद्र की सफाई करते हैं, उसके पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखते हैं। और फिर हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े। कई लोग सोचते हैं कि ये बेकार हैं, लेकिन सच यह है, मिट्टी को उपजाऊ बनाने से लेकर पौधों के परागण तक ये छोटे जीव बड़े काम करते हैं। अब सवाल यह है कि कौन सा जीव कहाँ पैदा होता है। हमारी पुराणों में कहा गया है कि हर जीव अपने पिछले कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। यह कर्म का सिद्धांत है। अगर आपने अच्छे काम किए हैं तो आपको बेहतर जन्म मिलता है, अगर बुरे काम किए हैं तो आपको उसका फल भुगतना पड़ता है।